महाराज जी प्रणाम। पर, प्रश्न यह था प्रणाम। कि एक उबाऊपन सा हो गया है जीवन से, सभी चीजों से, बाल्यावस्था से। जिस भगवान के पीछे पागलपन था, उस पागलपन ने जैसे सब बर्बाद कर दिया हो। अब यह जानने के बाद कि भगवान जो मैं समझता था वो ऐसा तो है नहीं, और उसके नाम पर जो मैं और भावेश जी इतना ठग के गए हैं तन मन और धन से, कि एक उबाऊपन सा हो गया है सबसे। घर वाले भी बस एक दूरी से ही ठीक लगते हैं, वरना अंदर से पूरी दुनिया स्वार्थी है ऐसा लगता है। और अभी हम दोनों बस जैसे करके समय काट रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना किसी से मिलना अच्छा लगता है, और नौकरी में भी सब भ्रष्टाचार और तानाशाही जैसा ही होता है। ये जानकर नौकरी में भी जाने का मन नहीं करता। हम सोचते हैं कि कुछ भी करके खुद का कुछ छोटा मोटा बिजनेस करे, या फिर विदेश ही चले जाए, जहाँ यहाँ से तो कम से कम सिस्टम अच्छी हो, और अध्यात्म में प्रगति के लिए जैसे सब अंदर से आजादी की मांग हो रही हो। आत्मचिंतन करता हूँ या कुछ भी खुद को जानने के लिए करता हूँ, उसमें भी एक समय बाद उब जाता हूँ, जैसे ऊर्जा ही ना बची हो, और लगातार निराशा ही हाथ लगती है। आशा है आप समझेंगे। यह फीलिंग हम मेरी और भावेश भी दोनों की है। कृपया मार्गदर्शन करें। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि आपकी जो भेंट है हमसे नहीं हुई है, ये सत्य की और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं। वही पागलपन है भगवान को पाने के लिए। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वही स्थिति है, वही परिस्थिति इस समय विद्यमान है, और उसमें जिस भगवान के प्रति आपके भीतर तड़प थी, पागलपन था, वो मिल भी जाता है आपको। ठीक है, जो भी चीज़ आप चाहते थे, चाहे उसको मोक्ष बोलो, चाहे उसको कुछ और बोलो, ठीक, वो मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है? किस लिए चाहिए था वो भगवान? हमारा मूल प्रश्न ये है कि वो भगवान जो चाहिए था जीवन का, वो भी एक हिस्सा था। जब आप तड़प रहे थे, पागल थे उसके लिए, और नाना प्रकार के प्रयास कर रहे थे, किस लिए चाहिए था वो भगवान? महाराज जी ऐसे तो कहूँ तो बस नहीं, ऐसा ही कि जीना ही नहीं था। आपने मुझे इस धरती पे ही क्यों भेजा? नहीं, ये सब मुझे जन्म ही नहीं चाहिए था। नहीं, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? वो जो तड़प थी वो भगवान के लिए जो थी, वो किस लिए चाहिए था आपको भगवान? जैसे हमें भोजन किस लिए चाहिए? भूख है इसलिए चाहिए, ठीक है। हमें पानी क्यों चाहिए? प्यास है इसलिए चाहिए। ऐसे ही वो भगवान के प्रति जो तड़प थी, वो पागलपन था, वो किस लिए चाहिए था भगवान आपको? इसी समय आप सोचिए कि मैं वही व्यक्ति हूँ। मेरी मुलाकात नहीं हुई है महाराज जी से, सत्य की ओर चैनल से। अपने आप को प्लॉट करिए उसी भूतकाल में, और अब उस भूतकाल के प्लॉट के रेफरेंस से हमें जवाब दीजिए कि किस लिए चाहिए था वो भगवान, या किस लिए चाहिए वो भगवान? भोजन चाहिए भूख मिटाने के लिए, ऐसी वो भगवान किस लिए चाहिए था? देखो महाराज जी के लोग ही अच्छे नहीं लगते थे, कि बस सब फरियादें थी कि क्यों ऐसा जीवन, या फिर कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं वो भगवान चाहिए किस लिए था? लोग नहीं अच्छे लगते थे या नहीं अच्छे लगते हैं, ये दूसरी बातें हैं। हम बात कर रहे हैं उसी भगवान की जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसके लिए आप पागल थे। वो किस लिए चाहिए आपको? क्या करोगे इसको लेके? जैसे कि महाराज जी कि कोई तो हो मेरा जो सब जानता है, कि मैं उसके सामने, सब उसको पता है कि मुझे ना झूठ बोलना पड़ता है ना कुछ भी। तो वो कोई मिल जाए जो कोई मिल जाए जिसको आप भगवान कह रहे हैं, जो जानता रहे, ठीक है, तो उसके जानने से आपको क्या मिल जाएगा? मतलब ये आप क्यों चाहते हो कि कोई मिल जाए जो जानता रहे? अल्टीमेटली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वीरभद्र? वीरभद्र की क्या आवश्यकता है कि कोई जाने उसकी हर एक हरकत को? वीरभद्र को क्या आवश्यकता है किसी भगवान की जिसके लिए वो तड़पे, जिसके लिए वो पागल हो?
क्वेश्चन वहीं पे आ गया फिर से घूम करके। जी महाराज जी, बस ऐसा लगता था कि और रिलैक्स रिलैक्स होकर के बात करिए, एकदम बिल्कुल तनाव में मत आइए। जी, जी। पहले से महाराज जी हमें जो भगवान मतलब चाहिए थे, वो मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवान के पीछे जो हम लगे थे, तो पहले से महाराज जी जो सब ये सिखाया गया है बचपन से कि जैसे भगवान होते हैं, भगवान के मतलब अवतार होते हैं, शिव पार्वती जैसे, राम भगवान, कृष्ण भगवान जैसे, वो सब है। और आगे तो ये 84 लाख योनि है, और कर्म जो है, सही कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, तो उसमें हम इतना कर्म में उलझाया रखा था कि ऐसे हम भगवान के पीछे पड़े थे कि इन सब से छुटकारा होके जो मतलब हमारी मोक्ष मिलेगा, और बस इन सब में से छूट जाए। फेरा जो ये सब लोगों ने लगाया था, जन्म मरण का जब फेरा जो है, तो वो हाँ, आप उस बिंदु पे बहुत नज़दीक पहुंच गए जिधर हम लाना चाहते हैं आप दोनों को। आपने 2 शब्द लिए, जन्म मरण का फेरा ख़त्म हो, और दूसरी बात आपने बोली कि मोक्ष मिल जाए, ठीक है। अब भगवान को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। आपको भगवान थोड़ी ना चाहिए था, आपको तो जन्म मरण का फेरा ख़त्म करना था, और आपको जो है मोक्ष चाहिए था, ठीक। अब हम ये कह रहे अब हम फिर से वही क्वेश्चन कर रहे, किस लिए चाहिए मोक्ष? जन्म मरण के फेरा से क्या दिक्कत है? और जन्म मरण का फेरा खत्म हो जाएगा तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? किस लिए? आप जॉब कर रहे हैं, सुबह नहा धो करके ऑफिस के लिए तैयार होकर के निकलते हैं, किस लिए? आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, उससे आपका जीवन का निर्वाह होगा, इसलिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए पर्पस क्या है? मोक्ष का पर्पस क्या है, और जन्म मरण का फेरा ख़त्म करने का क्या पर्पस है? क्या रिक्वायरमेंट, आप क्यों चाहते थे ऐसा? आनंद या कहें सुख या कहें शांति। हाँ, शांति आ गए, इस शब्द को पकड़ लीजिए, शांति। और यदि आप हमसे सहमत ना हो तो फिर अपना डिसएग्रीमेंट बताना हमें, ऐसा नहीं। क्या सही में यही बात है कि आपको भगवान नहीं शांति चाहिए थी, ऐसा कह सकते हैं हम? गहराई से सोच के उत्तर दीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बातों में वीरभद्र जी को और भावेश जी को उलझा दिया महाराज जी ने, ऐसा नहीं हो। अपने अंतर मन से बिल्कुल एकदम सोच करके जवाब दीजिए अपनी गहराई से कि भाई वो जो भगवान के लिए पागलपन था, तड़प थी, हम इधर उधर जाते थे, लोगों द्वारा ठगे भी गए, बहुत कुछ हुआ, तन मन धन, ऐसा आपने अपने प्रश्न में लिखा भी है कि तन मन धन सब कुछ आपने निछावर करा। वो जो तड़प था, वो पागलपन था, अल्टीमेटली वो शांति के लिए था। आपके अंदर की गहराई ऐसा उत्तर देती है। बिल्कुल। और अभी आपने जो ये बात बोली कि यहाँ का सिस्टम खराब है, भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, मन करता है विदेश चले जाएं या कुछ अपना बिजनेस खोल लें, ये जो आपकी जो थिंकिंग है, और कल को ये थिंकिंग यदि एक्टिविटी में बदल जाती है, इससे आप क्या चाहते हैं अल्टीमेटली? कि हम जो भी जवाबदारियों से जुड़े हो उनका सब निर्वाह चलता रहे और हम शांति से जी सके। फिर से आ गई शांति जी। फिर से शांति शब्द आ गया ना। हमारे जैसे 2 गुणा 2 भी 4 होता है, और 2 जमा 2 भी 4 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, एंड 2 एडेड विद 2 इज इक्वल टू 2। रिजल्ट सेम, और 2 एडेड टू 2 इज 4, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। आखिर में रिजल्ट सेम है, 4 ही आ रहा है। ऐसे ही पहले जब आपकी अध्यात्म की खोज थी तब आप शांति चाहते थे। अभी ये जो आप सिस्टम से परेशान है, अपनी वर्तमान की परिस्थितियों से परेशान है, उबाऊपन है, और आपने एक और शब्द बोला, तो कहते हैं कहीं मतलब किसी स्वार्थी नज़र आती है दुनिया, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। और ऐसा भी लिखा है ना, घर वाले भी मतलब दूर दूर का ही मामला है, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये भी आखिर में आप इनसे जो इस परिस्थिति से छूट करके एक दूसरी परिस्थिति को आप प्राप्त करना चाह रहे हो, वो भी किस लिए? शांति के लिए। जी। हम ये कहना चाहते हैं,
चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग था। और आज की डेट में जब आपको लग रहा है कि वो तथाकथित भगवान जिसके लिए मैं परेशान था वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका अस्तित्व नहीं है, बात अध्यात्म की कुछ और है, तो आपके जीवन में उबाऊपन आ गया है। ठीक, अब आप दूसरी चीज़ों की तरफ दृष्टि दौड़ा रहे हैं कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परेशान होकर के आप दूसरी परिस्थितियों को कल्पित कर रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा तो भी मैं क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप? शांति। वही चीज़ जो आप पहले ढूंढ रहे थे उसी चीज़ को अब आप फिर से ढूंढ रहे हैं। पहले किसी भगवान के अंदर ढूंढ रहे थे कि वो भगवान मिल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, और उसी चीज़ को आप आज की डेट में विदेश में या किसी बिजनेस में ढूंढ रहे हैं कि ये यदि हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। क्या हम सही कह रहे हैं? हाँ हाँ महाराज। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? हाँ महाराज जी, हम दोनों सहमत हैं। आप शांत होना चाहते हैं, अध्यात्म का पर्पस आपसे है, आपसे जुड़ा हुआ है, और अशांति का कारण पता है क्या है? एक छोटी सी एक हम रूपक या कहानी हम बताएंगे। एक घर था, उस घर के अंदर छोटे बच्चे जो थे उनसे बोला जाता था कि वहाँ पर जो एक ताऊ जी रहते हैं, एक मकान बना हुआ था, वो ताऊ जी के लिए पानी भर के रख दो, बच्चे मटके में पानी भर के रखाते थे। वो ताऊ जी के लिए हुक्का रख के आ जाओ, हुक्का रख के आ जाते थे। तो ऐसे कई सारे दिन भर के काम बता रखे थे उन बच्चों को ताऊ जी के नाम पर। ताऊ जी को देखा नहीं किसी ने, हमेशा दरवाज़ा बंद रहता था, और ज़िंदगी के 17-18 साल ऐसे ही निकल गए ताऊ जी की सेवा करते करते। एक दिन उन्होंने ये सोचा ये ताऊ जी को देख तो ले जिनके लिए हम इतना ज़्यादा मतलब करते हैं उठा पटक। तो उन्होंने एक दिन हिम्मत करके, मना करा गया था कि किवाड़ी नहीं खोलनी है, उन्होंने अंदर सोचा कि ताऊ जी के दर्शन तो कर ले एक बारी, कभी आवाज़ तक नहीं सुनी। जाके किवाड़ी खोली तो देखा अंदर कोई नहीं था। उनको बहुत तगड़ा झटका लगा कि कोई है ही नहीं, और हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वो भी 18 सालों से। कोई ताऊ जी नाम की कोई चीज़, कोई सत्ता ही नहीं है। बस अध्यात्म यही बताना चाहता है, चाहे वो भक्ति मार्ग के माध्यम से बताना चाहे वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से बताना चाहे। आप जो समझते हो वीरभद्र या भावेश जी, ये ताऊ जी इनकी सत्ता नहीं है। और पहले जब आप वो भगवान के लिए पागल थे, कभी इनके पास कभी उनके पास ठगे जा रहे थे, वो आप क्या कर रहे थे? वो आप ताऊ जी की सेवा कर रहे थे। इसी के लिए तो प्राप्त करना चाहते थे, ताऊ जी के लिए ही तो प्राप्त करना चाहते थे। मतलब आप भगवान चाहते थे या कोई अनुभूति चाहते थे, कोई एक्सपीरियंस, कोई सिद्धि, ये कुछ लोगों के जीवन में होता है। किसके लिए? इसी ईगो के लिए, इसी ताऊ के लिए जो नहीं है। ठीक, हमारी बात को रिलेट कर पा रहे हैं? जो हमने कहानी बताई उसको अपने जीवन से जोड़ पा रहे हैं? और अब जो आप परिस्थिति बदलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, फिर से ताऊ जी की सेवा शुरू हो गई। पहले आपको कोई ठीक से बताने वाला नहीं मिला। यदि उसने इस तरीके से बताया होता, कोई एक भगवान आपको बताए होते, ठीक है। वो क्या होता है, थोड़ा उसका रहस्य समझ लीजिए कि कोई देवी देवता या कोई गुरु जी वगैरह आपको बताए जाते हैं, तो आप पहले कर रहे थे ताऊ जी की सेवा। मतलब ताऊ जी की सेवा से तात्पर्य यह है कि सब कुछ अपने लिए चाहते थे। तो एक भगवान बताया गया था कि ये अपने लिए करना बंद करो, ये भगवान के लिए तुम करना शुरू करो। तुमको आदत तो पड़ी ही हुई है ताऊ जी की सेवा करने की, ताऊ जी को हुक्का देने की, ताऊ जी को घड़ा भरने की। अब तुम भगवान के नाम पे करो, किसी गणेश जी, शंकर जी, किसी के नाम पे भी तुम कोई सा भी ले लो, अपना कोई सा भी एक गॉड ले लो। या तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई व्यक्ति ले लो जिसको आप गुरु करके श्रद्धा करते हो, उसकी सेवा उसके नाम पे करना शुरू करो। तो आपकी पहले से जो हैबिट है, उसी हैबिट को शिफ्ट करा जा रहा था किसके प्रति? एक कल्पित भगवान के प्रति। ताऊ जी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक, और वो जो दूसरे हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक अंतर आ गया यहाँ पर, इस चीज़ में अंतर यह आ गया, पहले जो आप ताऊ जी की सेवा कर रहे थे वहाँ पे वो ताऊ जी कोई और नहीं, आपका खुद का व्यक्तित्व था। आप अपने लिए कर रहे थे सब कुछ, अपनी वैयक्तिक सत्ता को मजबूत करने के लिए कर रहे थे।
सारे कर्म, सारे विचार, सारी भावनाएं, मैं जो व्यक्ति हूँ वो आपको पुष्ट बना रहे थे कि मैं सीमित हूँ, शरीर में हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं समग्र सृष्टि से कटा हुआ हूँ। इसी दूषित भावनाओं को पुष्ट कर रहे थे वो सारे आपके क्रियाकलाप। जी। दूसरा जो आपको भगवान पकड़ाया गया था कि यदि आप अपने कर्म सारे के सारे उस कल्पित भगवान के नाम पर करने शुरू करते तो ये आपका जो सीमितपन है, जो ये मैंपन है, जो ईगो है, व्यक्ति का मैं, ये आपका क्षीण होता, विसर्जित होता किसी एक कल्पित देवता के नाम पर या गुरु के नाम पर या भगवान के नाम पर। प्रक्रिया वही थी कि आपको ये बोध कराना है कि ताऊ डज नॉट एग्जिस्ट, ताऊ जी कुछ नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति की सत्ता नहीं है, इंडिविजुअल या पर्सनहुड नहीं है भीतर कहीं पर भी। ये भक्ति मार्ग का तरीका था। लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे लोग ना मिल करके भक्ति मार्ग के नाम पर ही ऐसी बातें बताने वाले मिले जो आपके अहंकार को और पुष्ट करने वाला था कि आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, वीरभद्र जी को ये मिल जाएगा, भावेश जी को ये मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। आपको घोल करके मिटाने वाले नहीं मिले थे, आपको और मजबूत बनाने वाले मिले थे कि चक्र जगवा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो रास्ता वो गलत नहीं था, रास्ते पे ठग बैठे हुए थे बस। जी महाराज जी, मतलब जो वो खुद को सदगुरु कह के जो उसने कहा था कि मैं दूंगा तभी मुक्ति मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, और किसी को गुरु के बिना मुक्ति मिलती नहीं है, ऐसा करके उसकी बहुत सेवा करवाई और हमने की भी, पर ऐसा ही हुआ था। तो वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मतलब गलत इंटरप्रिटेशन दी उस भक्ति मार्ग की, जो भी वो मार्ग था। अब ये वाला जो मार्ग है, वो हमें रोज गुरु गीता पढ़वाते थे उनके अर्थों में। तो वो जो आपके साथ में धोखा हुआ उसका मूल कारण आप जान रहे हैं कि हम ताऊ जी के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं, मतलब अपने व्यक्ति भाव को, अहम भाव को क्यों पुष्ट करने लग जाते हैं, क्यों अध्यात्म की सही राह हमें मिल नहीं पाती, चाहे हम भक्ति मार्ग का चयन करें या फिर ज्ञान मार्ग का ही चयन करें, हम चूक क्यों जाते हैं, उसका मूल कारण हम बता रहे हैं। और इस चीज़ को आप समझ लो दोनों लोग, क्योंकि ये आप दोनों की कमी है। हम चिंतनशील नहीं है, हम चिंतन नहीं करना चाहते, हम दूसरे की बातों पे आंख मूंद के भरोसा करना चाहते हैं। चिंतन क्या करता है, आपको खोजी बनाता है, और जो खोजी होता है वो ज़्यादा दिनों तक अपना शोषण नहीं करवाता है, वो निकल जाता है। और चिंतन की अभी भी कमी है, इसलिए जब आपको अध्यात्म का नया प्रारूप पता चला है तब आपके भीतर तो वो पागलपन और बढ़ जाना चाहिए था, खुशी से भर जाना चाहिए था आपको कि भाई जिस भगवान के लिए मैं कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारा तामझाम इकट्ठा कर रखा था, वो इतना इजी है उसको एक्सेस करना, बात ये है, तो आपको आनंद से, प्रसन्नता से भरना चाहिए। आप उबाऊपन से भर गए, क्यों? वही समझ नहीं आ रहा महाराज जी, पर ये बात सत्य है, चिंतन की कमी है। और महाराज जी ऐसा मतलब इतने विचार जब उठते हैं तो फिर ऐसा होता है कि कभी कभी कोई बटन हो विचार बंद हो जाए, क्योंकि अब जैसे बहुत हो जाता है, फिर जैसे टकराने लगता है सब। हमने बटन बता तो रखे विचार को बंद करने के लिए, आप बटन दबाते नहीं हो तो क्या करें? महाराज जी फिर से थोड़ा, हाँ महाराज जी तो बताएंगे फिर से, लेकिन एक चीज छूट गई है, उसको हम पहले पूरा कर ले। हमने ये बोला था कि चाहे 2 को 2 से गुणा करो तब भी 4 है, चाहे 2 को 2 से जमा करो तब भी रिजल्ट 4 है। तो चाहे भक्ति मार्ग है तो वहाँ पे भी आपके अहम भाव के विसर्जन की बात है। पहले आप अपने लिए सब कुछ कर रहे थे, अब आप एक भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसमें अंतर ये हो जाता है कि आपके कर्म जो है आपके प्रति केंद्रित ना होकर के वो भगवान या गुरु या कोई भी किसी से सत्ता उसके प्रति केंद्रित हो गए, तो आपका व्यक्ति भाव डिसॉल्व होने लग जाता है। ये एक तरीका है, लेकिन लंबा तरीका है। इस पे ठग हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस तरीके को इस तरीके से क्रियान्वित ना करवा करके हमको हमारे ही अहम भाव में और उलझा करके रख दिया करते हैं। वो बन जाते हैं गुरु और हम बन जाते हैं शिष्य। और ये झंझट झमेला ज़िंदगी भर का नहीं,
जन्म जन्म का, क्योंकि ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कहने वाले कि अगले जन्म में अभी तक यहाँ साधना करो, अभी तक हमारी मगजमारी करो, ठीक है, हमारी सेवा करो, साधना करो, जहाँ तक छूटेगा अगले जन्म में यहाँ से तुम आगे बढ़ोगे, और हम उल्लू बन जाते हैं। हाँ, जैसे हर कहीं पे यही झूठ का मचेगा है, क्योंकि ज्यादातर तो यही सुनने को और सब समझने को मिलता है कि सब भ्रमित ही हो रखे हैं। दूसरा जो मार्ग है ज्ञान मार्ग, यहाँ पे भी ठगाई है बड़ी तगड़ी। किस तरीके से है यहाँ पे ठगाई? और जैसे वहाँ पर चिंतन के अभाव में हम ठगे जाते हैं, खोज के अभाव में ठगे जाते हैं, वैसे ही इस ज्ञान मार्ग पे भी चिंतन के अभाव में, खोज के अभाव में ठगे जाते हैं। इस तरीके से ठगे जाते हैं, हम आत्मा बन के बैठ जाते हैं, मैं तो आत्मा हूँ। बात को समझ रहे हो? हाँ, जो अपना व्यक्ति है, व्यक्ति का मैं है, उसी को हम शुद्ध में समझने लग जाते हैं। यहाँ पे भी धोखा हो जाता है। यदि यहाँ चिंतनशील होना नितांत अनिवार्य है। यदि आपके भीतर चिंतन है, खोज है, तो आप फंसेंगे नहीं। इसके विषय में अभी हम और भी बताएंगे कि हमारा कहने का अभिप्राय क्या है। आप विचार परेशान करते हैं, ठीक? हाँ। हाँ, हम बता रहे हैं। इस समय आप क्या देख रहे हैं? देख रहा मतलब कि मारुति अभी तो फोन हाथ में और हम बस बात ही कर रहे हैं। सामने आंखों के सामने कुछ तो होगा। खिड़की है हमारे जी कमरे की खिड़की, ठीक है। जी। आपको बस एक काम करना है, क्या? फोकसिंग और डीफोकसिंग, इस चीज़ को समझ लो। फोकसिंग का तात्पर्य हमारा ये है कि जब हम सामने देखते हैं तो किसी एक वस्तु के आकार के प्रति, रंग रूप के प्रति, आकृति के प्रति हम फोकस्ड हो जाते हैं कि खिड़की है, ऐसे रंग की खिड़की है, या यह दृश्य है। हम ये सिखाना चाहते हैं आपको कि देखते हुए भी नहीं देखना। देख रहे हो आप, आँख खुली हुई है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि कुछ भी, कि वहाँ पे कुछ है। और ये देखते हुए भी देखने के लिए आपको कुछ करना नहीं, बस सिंपली बस अवेयर होकर के, जागरूक होकर के, बस बिल्कुल भी फोकस नहीं होना, तनाव बिल्कुल भी नहीं। हम इतनी सिंपल चीज़ बता रहे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपली बस वॉच करो, और किसी चीज़ को वॉच मत करो। वॉचिंग पहले से ही चल रही है, मतलब देखना पहले से ही विद्यमान है। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो वो देखना भर के साथ में आप रह जाएंगे। हम इस समय ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंपलेस्ट आपको तरीका बता दें, जिससे कि आपको कोई भी विचार ना परेशान करे। जी महाराज। अभी जो हमने बातें बताई, वो बातें समझ में आ रही हैं? सहमत हो पा रहे हैं आप? हाँ महाराज जी। हम ये कहना चाहते हैं कि हम चाहे पहले आध्यात्मिक मार्ग में लगे हो, या संसारिक मार्ग में लगे हो, या कोई से भी मार्ग में लगे हो, सारे के सारे लोग जो है शांत होना चाहते हैं, भीतर से अशांत हैं। और अशांति का कारण है हमारा ये भाव कि मैं समग्र सृष्टि से कटा हुआ हूँ, मैं एक सीमित सत्ता हूँ, शरीर के भीतर विद्यमान है। ये हमारा ईगो, ये हमारी इंडिविजुअलिटी। ये अध्यात्म आपको समाधान प्रस्तुत करता है कि आप इस चीज़ को जान लो कि जो आप स्वयं को समझ रहे हो वो आप नहीं हो, और वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो है नहीं। जब विचार होता है तभी वो होता है। पहले जो समाधान पकड़ाया जा रहा था अध्यात्म के द्वारा, मतलब हमारे कहने का ये है कि पहले जो आप भगवान के प्रति पागल थे, वो भगवान के प्रति पागल नहीं थे, आप अपने स्वरूप के लिए पागल थे। और स्वरूप मतलब शांति। शांति ही आपका स्वभाव है, स्वरूप है। लेकिन कृत्रिम शांति नहीं कि बाहर थोड़ी देर के लिए विचार शांत हो गए तो आप मतलब शांति मिल गई, ऐसी वाली शांति नहीं। ऐसी शांति जो अविचलित हो, जो सतत रूप से विद्यमान हो। जैसे कि
अभी जिस कमरे में आप हैं वहाँ पे बिजली विद्यमान है और कोई भी आपने उपकरण चालू नहीं करा है, ना पंखा चालू करा है, ना बल्ब चालू करा है, बिजली विद्यमान है ना तारों में। हाँ। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वैसे ही वो बिजली क्या है, प्रकाश के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। पंखा चलाएंगे तो पंखे की गति के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, गति के रूप में, ठीक। हाँ। उसी तरीके से जिसका नाम शांति है या स्वरूप है या आपका होनापन है, वो हमेशा विद्यमान है बिजली की तरह। जब कोई विषयगत अनुभव होता है तो ये सोच लीजिए समझने के लिए कि कोई बल्ब जल गया, कोई पंखा चल गया, उसी बिजली के कारण तो चला ना वो। हाँ, वो इस तरीके से है, बड़ा आसान है समझना। आपको ये प्रतीति हुई दीवार है, तो दीवार का जो अस्तित्व है, ठीक है, होना, दीवार का होना और आपका जो होनापन है पहले से ही, उसको भूल करके, आप अपने होनेपन को भूल करके दीवार का होनापन हो गया। खटका दबाने से जो बिजली थी, पंखा चलने लग गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो गई। उसी तरीके से पहले जो आपका होना था, जो बीइंग थी, आपका जो अस्तित्व था, विचार आया दीवार या नीले रंग की दीवार, या गंदी दीवार या ऊंची दीवार, ऐसा एक विचार आया। इस विचार के आते ही वो आपका होनापन क्या हो गया, गंदी दीवार का होनापन। आप समझ रहे हो हमारी बात? तो मूलतः वो क्या है, आपका ही अस्तित्व है। आपका अस्तित्व से हमारा तात्पर्य ये नहीं कि भावेश जी का अस्तित्व। भावेश भी कब है, भावेश भी तब है जैसे मान लो कि नाक पे दृष्टि गई आपकी, तो वहाँ पे एक नाक हो गई। आपका होना जो अस्तित्व है वो ना हो करके नाक का होना हो गया। विचार ने बोला नाक है, जब विचार ने बोला नाक है, आँख है, शरीर है, भावेश है, तब वो जो होना है, जो मूल अस्तित्व है, वो छुप गया। वो मिटता तो है नहीं, क्योंकि एकमात्र वही सत्ता है, अनंत है, अद्वैत है। लेकिन उसके ऊपर ये परछाइयाँ पड़ जाया करती हैं, प्रतीतियाँ पड़ जाया करती हैं कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति का संसार है। तो आपको ग्रुप में जो कंटेंट्स मिलते हैं, आप उनको यदि स्किप करते हो, चिंतन नहीं करते हो, तो जो अभी हम कह रहे हैं ये नहीं समझ पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप इन सब बातों को समझें पहले तो, फिर उसके बाद में जो आपकी जो परेशानियां इस समय चल रही हैं, इनमें उस ज्ञान को नियोजित करें, अपनी स्वयं की दृष्टि प्राप्त करें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी क्लियर इंसाइट आ जाए। इन शब्दों को पढ़िए, पकड़िए, क्लियर इंसाइट। अभी ये जितनी भी बातें आ रही है ना कि हम ऊब रहे हैं, हम परेशान हैं, दुनिया स्वार्थी है, सारी की सारी आपके व्यक्ति भाव से आ रही है, उस सेंटर से नहीं आ रही जिसको हम अस्तित्व या होनापन कह रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।